नमस्कार साथियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं। आज आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक एग्ज़ाम का पूरा सब्जेक्ट और पूरा का पूरा सिलेबस देख पा रहे होंगे। हम इस पे शुरू किए हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे जितने भी सिलेबस है उसका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ज्योग्राफी का, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तो दोस्तों आइए देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको सौर मंडल। क्या बोलते साथियों? सौर मंडल। ठीक है साथियों, सौरमंडल। सौरमंडल पढ़ाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहूंगा। इससे पहले हम ब्रह्मांड भी पढ़ेंगे। जब हम फुल चैप्टर लेके आएंगे उसके दूसरे चैप्टर में हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड कैसे हुई, गैलेक्सी, उसके बाद गैलेक्सीज क्या होते हैं। गैलेक्सी जैसे तारों का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। और एक ब्रह्मांड जो कि पूरे कॉस्मोस है, उसको यूनिवर्स कहते हैं इंग्लिश में, उसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज हैं। ठीक है साथियों, गैलेक्सी क्या? तारों का समूह होता है जो कि रोटेट करते रहता है। उस बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी में एक गैलेक्सी अपना सौरमंडल कहलाता है। उसका नाम है, जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। उस हमारा जो मंदाकिनी, उसमें कई सारे सोलर सिस्टम हैं। उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम पढ़ना है, सौर परिवार, जो कि आज हम यहाँ चित्र के माध्यम से बड़ा रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे सौरमंडल में क्या आते हैं? एक सूर्य आता है। सूर्य क्या है? तारों, एक तारा है, एक उसे बिग बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं, आग का गोला भी कहते हैं, और 8 ग्रह हैं। ठीक है साथियों, तो हम उसको आज बड़ी ही रोचक तरीके से जानने की प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उसको कभी भूले ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ग्रह के बाद कौन से आएगा। थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है, लेकिन मैं आपको आज इस तरह से बताऊंगा जो आपको उसमें कभी किसी डाउट करने का मौका न मिले साथियों। ठीक है साथियों, तो समय न लेते हुए आइए हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में हमने आपको क्या कहा? एक ग्रह है, 8 ग्रह है और एक सूर्य है। सूर्य जो है क्या है? तो उसे तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है साथियों? ये हमारा सूर्य है। क्या है साथियों? सूर्य। सूर्य है। चलिए इसका ये बना देते हैं ताकि आपको लगे इसमें प्रकाश है। साथियों, ये चित्र के माध्यम से बनाने का इसलिए प्रयास है, ये चाहे तो हम पहले से बना सकते थे, लेकिन जब बनाते हैं तो लोगों को समझ में भी ज़्यादा आता है, जो चित्र के माध्यम से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद हमारा ये ग्रह शुरू हो जाता है। ये हमारा पहला ग्रह बुध हो गया, फिर ये दूसरा ग्रह शुक्र हो गया, इसी से थोड़ा सा बड़ा हमारा पृथ्वी है, फिर छोटा सा क्या है? हमारा मंगल है। इस बीच में क्या आता है दोस्तों? एस्ट्रॉयड्स आते हैं। ठीक है साथियों, एस्ट्रॉयड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा एक बड़ा सा ग्रह आता है। इस बड़ा सा ग्रह का नाम आप लोग बताएंगे क्या होता है। उसके बाद इससे हल्का छोटा ग्रह आता है, उसके बाद इससे छोटा आता है, उसके बाद इससे छोटा आता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे बन गए 8 ग्रह। ये एस्ट्रॉयड्स हैं। ठीक है साथियों, ये भी इस तरह से होते हैं, गोला गोलाकार भी होते हैं, हर तरह से। तो समझने का प्रयास करते हैं हम क्या होता है। तो साथियों, एक सोलर सिस्टम का हम ये बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये सौर परिवार हमारा है। ठीक है साथियों, और हमने आपको बताया सूर्य और ग्रह, ग्रह क्या होते हैं और सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? इन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? लाइट कहाँ से ये लोग लेते हैं? हमारे सूर्य से। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हीलियम एंड हाइड्रोजन के माध्यम से क्या करता है, इसमें बहुत सारे गर्म उत्पन्न करता है, ऊर्जाएं, ये चीजें निकलकर हमारे इसमें आते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या होता है कि इसमें जो ग्रह है, ग्रह इनसे सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, और जो ये ग्रह है ये सूर्य के रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा करता है, सारे ग्रह। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको भी भूले ना। सूर्य का सोलर सिस्टम का हमारा यानी कि सौरमंडल का राजा है। ठीक है, 8 ग्रह क्या मंत्री है। तो सूर्य ने क्राइटेरिया रखा कि मंत्री कौन लोग हो सकते हैं। सभी को तो रख नहीं सकता, बहुत सारे होंगे। तो मंत्री रखने के लिए सूर्य ने एक क्राइटेरिया रखा कि जो भी मंत्री बनेगा उसका अपना एक शेप एंड साइज हो, मतलब आकार हो,
उसका अपना एक मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और वो निश्चित ऑर्बिट में घूमता हो, यानी कि वो किसी दूसरे के ऑर्बिट में क्रॉस न करे, वो अपना अपना सभी अपने अपने सेपरेट ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाए। ठीक है मित्रों, ये 3 परिक्रमा है। अब ये ग्रह जो है वो घूमते कैसे हैं, परिक्रमा कैसे कहते हैं, देखते हैं। ये जो ग्रह हैं, अभी हम नाम लिखेंगे, बहुत ही रोचक तरीके से हम आपको साथियों बताएंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कौन से ग्रह किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं। ठीक है साथियों, और कौन से ग्रह का नाम कैसे लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, बाई लैंग्वेज बताऊंगा। बाई लैंग्वेज का मतलब दोस्तों दोनों भाषा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बोथ में, बहुत ही आसान भाषाओं में, ताकि आपको समझ में आए। चलिए, सूर्य, पहला ग्रह का नाम क्या आप लोग को बहुत से पता होगा, मरकरी। क्या नाम है, मरकरी को ME लिख देता हूँ, इसको हम हिंदी में बुध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बुध कहते हैं। दूसरा क्या हमारा, वीनस। वीनस को क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं साथियों। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, अर्थ। अर्थ को क्या हम कहते हैं साथियों, पृथ्वी। ठीक है, ये चौथा क्या है, मंगल, यानी कि मार्स, मॉम, MA लिख दो, मार्स मतलब मंगल। ये एस्ट्रॉयड है दोस्तों, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार बताएंगे। ये क्या है, जुपिटर। जुपिटर को क्या कहते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति। ये क्या है, सैटर्न। सैटर्न बोले तो शनि, शनि। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, यूरेनस। यूरेनस बोले तो अरुण। ये क्या हमारा, वरुण। नेपच्यून, एनी। ठीक है साथियों, अब ये परिक्रमा कैसे करते हैं साथियों, तो देखिए परिक्रमा जो करते हैं ये, कि मैं डायरेक्शन बना दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। अब देखोगे कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा है। ठीक है साथियों, सूर्य है, उसके बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद क्या हमारा, पृथ्वी। ये पृथ्वी चक्र लगा रहा है किसके, सूर्य। सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपनी दिशाओं पे भी रोटेट करते हैं, यानी कि घूर्णन करते हैं। ठीक है साथियों, ये बृहस्पति है। बृहस्पति बोले तो जुपिटर। जुपिटर पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा की ओर घूम रहा है। फिर क्या है, सैटर्न। सैटर्न बोले तो शनि। शनि, ये भी उसी दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये अरुण है। अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस। ये उल्टी दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है साथियों। नेपच्यून। नेपच्यून क्या करता है, फिर अवरुण जो है वो हमारा उल्ट सीधी दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूर्व। चलो यहाँ लिख देता हूँ पश्चिम। क्या साथियों, पश्चिम यानी कि वेस्ट। समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये क्या है, पूर्व यानी कि ईस्ट। ठीक है साथियों, ये जो हमने फिगर बनाया, फिगर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं साथियों। चलिए इस फिगर को आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरो लगे हैं, एरो। ठीक है, एरो में मैं ये 2 एरो लगाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन किस दिशा में घूर्णन कर रहा है। ये 2 लगे तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये दोनों उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। 2 देख रहे हैं साथियों आपने, 2 पश्चिम से पूर्व की, पूर्व से पश्चिम की, कौन, यूरेनस एंड वीनस। जिसमें नस लगा है वो पूर्व से पूर्व यानी कि बाएं से दाएं घूम रहे हैं, और जो बाकी जो है वो पश्चिम से पूर्व यानी कि राइट टू लेफ्ट घूर्णन करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं साथियों। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, बहुत साथियों कहते हैं, बहुत सारे ट्रिक याद करते हैं कैसे कैसे, तो मैं बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं साथियों। ठीक है, दिनों के नाम आपको याद होंगे साथियों। दिनों के नाम जैसे किससे, हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस जो भी हमारे रेगुलरली शुरू होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं, दिन से। जैसे सोमवार से शुरू होते हैं तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यही होते हैं दिन। तो मैं दिनों के नाम पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कभी जीवन में आप भूल नहीं पाओगे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। आइए देखते हैं दिन क्या है, यहाँ पे शुरू होते हैं सोमवार। ये क्या होता है, मंगल। फिर क्या था, बुध। फिर क्या है, बृहस्पति।
बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि। ठीक है साथियों, ये क्या है, दिनों के नाम है। क्या है साथियों, दिनों के नाम। हम सातों दिन ये डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। इंग्लिश में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन मंडे ट्यूसडे पे कोई ग्रहों के नाम नहीं है, इसलिए हम ये देखेंगे दिनों के नाम पे। अब ग्रहों के नाम इस पे कैसे आएंगे दोस्तों, ग्रह यानी कि प्लैनेट, ग्रह और सूर्य दोनों को मिला के 9 है हमारे पास। देखिए एक एक डे अल्टरनेट डे में हम लिखेंगे नाम, जैसे सोम, स से सोम होता है तो स से सूर्य लिखेंगे। ओके वेरी गुड, स से सूर्य। फिर सोम हो गया, उसके बाद मंगल नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, मंगल नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, मंगल का कौन सा दिन आता है, बुध। तो हमारा कौन सा ग्रह हो गया, बुध का नाम हो गया, बुध। ठीक है, बुध के बाद बृहस्पति नहीं लिखेंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र आ गया। शुक्र के बाद शनि नहीं लिखेंगे, रवि, रवि मतलब रविवार मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब घर, रविवार मतलब छुट्टियों का दिन होता है, छुट्टी में हम घर में रहते हैं, घर का है हमारा पृथ्वी पे, तो रवि से पृथ्वी। लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी के यानी कि रवि, रवि का सोम, सोम नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, मंगल। यहाँ कौन सा ग्रह आ जाएगा, मंगल। फिर उसके बाद बुध नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा डे आ जाएगा हमारा, बृहस्पति। तो कौन सा ग्रह आ जाएगा हमारा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या लिखेंगे, शुक्र नहीं लिखेंगे। उसके बाद शनि, तो कौन सा ग्रह आ जाएगा हमारे पास, शनि। ठीक है, और लास्ट 2 ग्रह जो हमारा है, अ से अरुण और व से वरुण। ठीक है साथियों, ये कैसे लिखने हैं, दिन अल्टरनेट डेज लिखने हैं, अल्टरनेट डेज। यहाँ कैसे लिखने हैं, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज लिखने हैं। कैसे, एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ कर लिखना है। ठीक है साथियों, अल्टरनेट डेज, जैसे सोम लिखे, सोम के बाद मंगल नहीं लिखेंगे, मंगल का बुध, बृहस्पति नहीं लिखेंगे, शुक्र। ठीक है साथियों, तो याद करना बहुत ही डेली लाइफ में, ग्रह कभी आप भूल ही नहीं सकते साथियों इस तरह से। कोई दिन के नाम भरा भूलता है क्या। अब जैसे ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे, इंग्लिश वाले सबको भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश वाले को याद करने के लिए हमारे पास एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ साथियों, बहुत ही रोचक है। चाहो तो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग है, चाहे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको लॉजिकली बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। मैं ट्रिक नहीं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। उसको चाहो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। माई वेरी इमोशनल मदर just said you are Neptune। ठीक है साथियों, मैंने क्या लिखा, इंग्लिश वाले के लिए याद करेंगे, बहुत आसान है। माई वेरी इमोशनल मदर जस्ट सेड यू आर नेपच्यून। इसको अदर भी बोलते हैं, माई वेरी स्पेशल मदर जस्ट सेड यू आर नट, कुछ भी बोल सकते हो आप अपने हिसाब। इसमें मैं बताता हूं कैसे याद रहेगा। माई, माई से क्या हो जाएगा, मरकुरी, मरकुरी। ठीक है सोच, वेरी, वेरी से क्या होगा, वीनस। इमोशनल, ई फॉर अर्थ। ठीक है साथियों, मदर, एम फॉर मार्स। दोस्तों मार्स और मदर का कनेक्शन है, ये देखिए जब मंगलयान हमारा छोड़ा गया तो उसका नाम हमने क्या रखा था, MOM, मॉम। तो मॉम, मदर, मास, मंगलयान, मास, मदर, याद रहेगा। ठीक है, जस्ट, JU से जुपिटर। S फॉर सैटर्न। UR फॉर यूरेनस। नेपट्यून फॉर नेपट्यून। ठीक है साथियों, तो इसमें कोई याद अननेसेसरी, सपोज करो इसमें आपने कुछ नहीं याद करना, कहना है माई वेरी इमोशनल मदर जस्ट सेड यू आर नेपट्यून। माई फॉर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, यानी कि बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ठीक है साथियों, एक बार हिंदी में देख लीजिए आप। कुछ नहीं, दिनों के नाम, स से सोमवार से, सूर्य से शुरू करना है, स से सोम, स से सूर्य, इजी टू वे। याद करने का बहुत ही आसान तरीका, याद तो करना ही नहीं, दिनों के नाम कौन भला भूलता है, अल्टरनेट डेज लिखना है, इसको कौन भूलेगा, एक दिन अतरा अतरा के करना, एक दिन छोड़ छोड़ के करनी है, याद हो गया। लास्ट में अरुण, अरुण पहले क्यों आया, वरुण में कंफ्यूजन आएगा, अरुण वरुण नाम भी होते हैं कई सारे लड़कों के, तो अ वर्णमाला में पहले आता है इसलिए अरुण पहले आया, वो बाद में आता है इसलिए वर्णमाला में वो बाद में आया वरुण। कोई डाउट नहीं। चलिए साथियों, आगे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे आपको एक चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो फिगर देखिए आपने, वेस्ट टू ईस्ट हम रोटेट कर रहे हैं सारे ग्रह, शुक्र और जो हमारा अरुण है यानी कि वीनस और यूरेनस, ये दो नस नस वाले उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है साथियों, तो कैसे पश्चिम से पूर्व दिशा है, आइए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे घूमते हैं। मान लो डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ लिखे डायरेक्शन, डायरेक्शन कि दिशा में कैसे घूमते हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, यही डायरेक्शन होते हैं साथियों, है यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लिख दूं क्या, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है साथियों, तो ज्यादातर जो भी ग्रह दो को छोड़ के कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व ऐसे भी घूम सकता है, तो इसको नहीं घूमना है, पश्चिम से पूर्व ये गलत है। पश्चिम से पूर्व कैसे होगा, ये वाला है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है साथियों, कैसे, राइट टू लेफ्ट, ये वाला नहीं लिखना है, इसको मिटा दो, चाहे आप उसमें कर लेना। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमेशा, यानी कि दाहिने, ये खड़े हम, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये बाएं, तो दाहिने से बाएं ऐसे क्यों। पृथ्वी पे जितने भी ब्रह्मांड में है, मैक्सिमम चीजें ब्रह्मांड जैसे भी गति कर रही है, सभी दाहिने से बाएं की ओर कर रही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ दो तीन, जैसे नदियों के पानी में देखें, जब भंवरे बनाते हैं ना, भंवरे बनाते हैं वो गोल गोल जो चक्के बनते हैं, वो भी दाहिने से बाएं की ओर घूमते हैं। आप गौर करना, कभी जो गाँव परिवेश या नदियों में देखते हैं उनमें देखोगे आप, जैसे भवंडर आता है, तूफान आते हैं, तो जो हवा का जो भवंडर ऐसे ऐसे बनता है, वो भी दाहिने से बाएं बनता है, देखिएगा आप, दाहिने से बाएं ऐसे ऐसे घूमता होगा। या खेतों में जो हल जोतते हैं बैलों के द्वारा, जो किसान ग्रामीण परिवेश से बच्चे होंगे उसको रिलेट कर पाएंगे, जो बैल को जोतते जोतते जब घुमाते हैं मोड़ पे, जितने भी मेड़ होते हैं उसको घुमाने का प्रयास करते हैं, तो वो दाहिने से बाएं घूमता है, ना कि बाएं से दाहिने, यानी कि ऐसे सीधे की ओर जोतते हुए जा रहा है तो वो ऐसे करके जोतते हुए आएगा। अब देख लेना कभी भी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो दाहिने से बाएं याद रहेगा, राइट टू लेफ्ट रोटेशन। एक जो है हमारा लेफ्ट टू राइट करता है, दो ग्रह है, शुक्र और अरुण, यानी कि यूरेनस और वेनस, जिसमें नस नस लगा है, वो दोनों वापस, इससे याद करने के तरीके हो जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताने की प्रयास करता हूँ। अब हम क्या कहेंगे, ग्रह में जैसे कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे नजदीक है, कौन सबसे दूर है, कौन जल्दी परिक्रमा करता है, कौन लेट से परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, चित्र में ही मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ इस फिगर में। देखिए इसमें क्या है जो हमें बड़ा, हाँ एक चीज और, ये जो सूर्य ने क्या किया, इनकी टीमें बांट दी, दो टीमें। ये जो एस्ट्रॉइड्स बीच में है, इससे पहले का क्या कर दिया, एक टीम बना दी, इसको बोला इनर प्लैनेट। क्या बोला, इनर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह, अंदर वाले। ये एस्ट्रॉइड के बाद वाले जो चार ग्रह हैं, चार चार की, इसको हमने बोला आउटर प्लैनेट। क्या बोला हमने, आउटर प्लैनेट। ठीक है, यानी कि बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह। ठीक है, अब देखिए सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। ठीक है, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपको मोटे मोटे दिख रहे हैं चित्र में भी, सबसे बड़ा कौन है, इसलिए चित्र इस तरह से बनाया ताकि आप कम से कम फिगर में देख के समझ में आ जाए। तो ये जो हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन, ये। उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन, छोटा नहीं छोटा, कौन सा, 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, याद रहेगा। इन चार, ये दूसरी टीम जो है हमारा बाहरी ग्रह, वो चारों लगातार है बड़े ग्रहों की संख्या में। ठीक है, अब ये 5वें नंबर पे कौन आ जाता है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, अर्थ, पृथ्वी 5वें नंबर। इससे छोटा, थोड़ा सा छोटा ये है शुक्र, इसको क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज और आप नोट कर ले, अर्थ और विनस को क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स साइज, इससे हल्का छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं, इससे हल्का ही छोटा है, दोनों सिमिलर दिखते हैं, इसीलिए अर्थ और शुक्र को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 6ठे नंबर। इसके बाद क्या है, मार्स 7वें नंबर पे, फिर सबसे छोटा क्या है, बुध 8वें नंबर।
ठीक है, तो आइए हम इसको करने का प्रयत्न करते हैं लिखने का कि कौन सा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस प्लैनेट्स के नाम। हाँ, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस प्लैनेट कौन से आते हैं, मतलब कौन सबसे नजदीक है, ठीक है, नजदीक वाले पहले लिखेंगे, बाद वाले बाद में, ठीक है, जो सबसे दूर है वो दूर रहेगा, यानी कि दूरी के हिसाब से। यहाँ लिख लीजिए, हिंदी में क्या होगा, दूरी के अनुसार, ठीक है। दूरी के अनुसार क्या, सबसे पहले हमने देखा जो चित्र में देख रहे सेम वैसा ही है, दूरी के हिसाब से। दूरी के हिसाब से क्या आ गया, सबसे पहले कौन सा है बताइए, मरकुरी यानी कि बुध, ठीक है। उसके बाद वीनस, ये क्या, शुक्र हमारा। शुक्र के बाद पृथ्वी, रवि, रवि से पृथ्वी होता है, ठीक है, पृथ्वी मतलब अर्थ। पृथ्वी के बाद मंगल, मार्स, एमए, मार्स मतलब मंगल, ठीक है। मंगल के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति, जो सबसे बड़ा भी है, बृहस्पति मतलब जुपिटर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप उसको फिगर जब देखेंगे उसमें लिख लेंगे, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या आता है, शुक्र छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, शनि यानी कि सैटर्न, सैटर्न यानी कि शनि। शनि के बाद, शनि लास्ट है, रविवार के बाद सोमवार फिर से रिपीट हो जाएगा, तो क्या आएगा लास्ट में, अ से अरुण, व से वरुण यानी कि यूरेनस मतलब अरुण, और नेपच्यून मतलब वरुण। ये अकॉर्डिंग टू साइज, डिस्टेंस, दूरी, कौन कितनी दूरी है सूर्य से, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। कहां, फ्रॉम सन, सन से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से कौन सबसे छोटा, सबसे कम दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पहले है, यानी कि ऐसा कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है बढ़ते कदम में, जो मतलब ये है, इससे बड़ा ये, इससे ज्यादा दूर ये, ज्यादा दूर, सबसे दूर नेपच्यून, वरुण, ठीक है। ये आपका दूरी के हिसाब से तो है ही है, साथ में रेवोल्यूशन के हिसाब से भी है। और यहाँ पे लिख लो आप सेम चीज, रेवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमा, परिक्रमा के अनुसार भी, के सेम है। मैं दोबारा लिखूं जो आप समझ लो ये क्या है, ऐसे स्लैश लगा लूं, इसके डिस्टेंस के हिसाब से तो है, रेवोल्यूशन के हिसाब से सबसे कम दूरी और 88 अभी मैं हम एक एक ग्रह का नाम पढ़ेंगे, 88 डेज, और वो सबसे एक वर्षों का लेता है। 88 अर्थ कितना, 365 366 दिन लेता है अर्थ। जब हम पढ़ेंगे तो हम एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में देखें, ताकि इसमें आपको ये पता चले कौन से ग्रहों के बारे में चित्र कैसा होता है, कौन से ग्रह दूर है, कौन से ग्रह नजदीक है, ठीक है साथियों। तो ये चीजें होगी। अब दूसरा, सॉरी चलिए, दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये कि अब हो गया आकार के हिसाब से, मतलब साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। क्या लिखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइज मतलब आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, ठीक है साथियों। आकार के अनुसार कैसे, अभी मैंने आपको बताया आकार के अनुसार कैसा लिखेंगे, ये चित्र में देख के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। चित्र में देखिए आकार के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, जुपिटर, फिर ये टीम का लगातार 1 2 3 4, फिर दूसरी टीम में जो है क्या है, अर्थ है, वीनस है, फिर मंगल है, फिर क्या है हमारा, मरक्यूरी है, ठीक है साथियों। इसको लिखेंगे साइज के अनुसार, क्या होगा, जुपिटर सबसे बड़ा, जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है साथियों, जुपिटर हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, जुपिटर के बाद बृहस्पति का शुक्र नहीं लिखेंगे, शनि, वो तो याद होना चाहिए ना आपको, सैटर्न, सैटर्न बोले तो शनि, शनि, शनि के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा साथियों, रवि तो होगा नहीं, अरुण एंड वरुण। अरुण क्या है, यूरेनस, यूरेनस यानी कि अरुण। पहला 4 तो टीम है, दूसरी टीम 4 है, 3 हो गया, चौथा टीम को नेपच्यून, नेपच्यून बोले तो वरुण। उसके बाद दूसरी टीम का कैप्टन कौन, अर्थ, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो क्या हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी। और इसका ट्विन सिस्टर कौन है, वीनस, वीनस बोले तो शुक्र। चलिए साथ, शुक्र के बाद क्या आता है हमारा, मंगल,
बुध सबसे छोटा है। फिर मंगल, मंगल बोले तो मॉम, मॉम बोले तो मार्स, मार्स बोले तो मंगल। उसके बाद मरकुरी, एमी, मरक्यूरी बोले तो बुध। ठीक है, ये चीजें हो गई दोस्तों। इसमें कोई आपको दिखे ना, चित्र के हिसाब से आप लोग कोई डाउट होगा ही नहीं होगा, ये लिख देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। मैं अपने क्लासेस में बच्चों आपको ये गारंटी देता हूँ, मिनिमम से मिनिमम रटने की आपको आदि सजेस्ट करूंगा कि आपको रटने की आवश्यकता ही ना हो। डेली लाइफ के बेसिस पे एग्जाम्पल दो ताकि आपको याद रहे। याद मतलब उसको देखकर आप बता सके हाँ ऐसे ऐसे होता है लॉजिकली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीसरा मान लीजिए क्या आता है, अकॉर्डिंग टू मास। अकॉर्डिंग टू मास, मास बोले तो द्रव्यमान, द्रव्य, द्रव्यमान। द्रव्यमान के अनुसार क्या है, भारी भरकम। तो सेम चीज यही है, जो आकार में बड़ा होगा वो भारी भी होगा, लेकिन एक चीज ट्विस्ट हो जाता है, क्या, यूरेनस और नेपच्यून में अपना प्लेस बदल लेता है। मास नेपच्यून का ज्यादा है, यूरेनस का, बाकी सब जैसा है वैसा ही। ठीक है साथियों, तो क्या लिखेंगे इसको हम, जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस ने लिख के नेपच्यून। इसको मैं गोला लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस। ये दो आप याद रखेंगे कि ये दो ट्विस्टेड है, ठीक है, नेपच्यून और ये प्लेस बदले, बाकी सब सेम है। अर्थ, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद मॉम यानी कि मार्स, फिर मरक्यूरी, मंगल। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है साथियों, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हैं साथियों। पॉज करके भी जब वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते। ठीक है साथियों, तो ये चीजें हमने पढ़ने का प्रयास किया साथियों। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लास्ट में हमने कहानी सुनाई थी आपको, इसमें देखिए, अब एक कहानी में क्या, एक राजा है, उसके 8 मंत्री है। 2006 से पहले तक यहाँ पे क्या, एक और मंत्रिमंडल में मंत्री देने की जगह में कोशिश कर रहा था। इसका नाम क्या था, याद करो, प्लूटो। ठीक है, क्या नाम था, पीफा प्लूटो। इसको भी ग्रह मानते थे साइंटिस्ट, 2006 से पहले तक 9 ग्रह पढ़ते थे, ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। लेकिन हम भारतीय के हिसाब से करें, जो खगोल शास्त्र पढ़ेंगे हम, तो हम बहुत पहले से, रामायण काल से लेकर अब तक हम जानते थे इनके बारे में कि हम 8 ग्रह है और कौन कैसे परिक्रमा करता है, ये सारी चीजें हम जानते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस में वो उन्हें अब जाके पता चला 2006 में, अकॉर्डिंग टू साइंस। सूर्य ने क्या क्राइटेरिया रखा था कि प्लूटो को बाहर कर दिया, सूर्य ने अपने मंत्रियों से कहा था, मंत्री के 3 कंडीशन है, क्या, उसका अपना साइज होना चाहिए, मतलब आकार होना चाहिए, उसका अपना एक मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, उसका अपना एक ऑर्बिट, निश्चित ऑर्बिट होना चाहिए, किसी दूसरे के ऑर्बिट में वो न जाए, न घुसे। प्लूटो बहुत चालाक था बेचारा, नेपच्यून सबसे लास्ट में था, ये क्या करता, चुपके से एक जगह जाके नेपच्यून के रास्ते में घुस जाता था। ठीक है साथियों, तो नेपच्यून ने क्या किया, सूर्यदेव से कंप्लेन कर दिया, उसने कहा नहीं भाई, तुम मंत्री पद से तुम्हें मंत्री में हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम चीटिंग करते हो, तुम दूसरे के ऑर्बिट में घुस रहे हो। तो क्यों उसको प्लूटो से बाहर किया, मॉडर्न साइंस में ये कब हमें पता चला, चलिए यहीं देख लेते हैं दोस्तों, यहीं देख लेते हैं। चलो, प्लूटो, प्लूटो को कब बाहर किया गया, 2006 में, जब साइंटिस्टों की बैठक हुई, तो जितने भी साइंटिस्ट थे नासा वाले जो भी, उन्होंने बैठक किया, इनको हटा दिया ड्यू टू ऑर्बिट, ये नेपच्यून के ऑर्बिट में, नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता था, इसीलिए ग्रह नहीं माना इसको, क्या, इट इज नॉट ए प्लैनेट, इट इज नॉट अ प्लैनेट, इसको प्लैनेट के कैटेगरी से बाहर गया, कब, 2006 में, उससे पहले तक हम पढ़ते थे। ठीक है, ये मॉडर्न साइंस का था, लेकिन हम भारतीय शास्त्रों में गए तो हमें बहुत अच्छे से मालूम था गणना करने के लिए। जब राम जी के बर्थ की बात आती है तो भी आप देखेंगे उसमें क्या है कि ये पूरे बृहस्पति कहाँ की, किसकी दिशा कहाँ थी, कौन से ग्रह कहाँ थे, वो सब उनको एकदम एग्जैक्ट लिखा है। तो ये चीज खगोल शास्त्र में हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस धीरे धीरे रिसर्च किया, आप जाके उन्हें पता चला 2006 में कि प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा एक सोलर सिस्टम जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में हमने क्या देखा,
हमने एक चीज देखी कि एक सूर्य है, राजा है, उसके 8 मंत्री हैं, यानी कि 8 ग्रह है। ग्रहों की क्राइटेरिया क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशा करती है। 2 ग्रह कौन सा? नस नस वाले, नस नस जो होते हैं ना, वो नस नस वाले यूरेनस और वीनस, दोनों अपोजिट में कहते हैं। हिंदी में बोले तो शुक्र और अरुण, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको घूर्णन परिक्रमा करते हैं सूर्य की, ठीक है। बाकी आपको ये एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर जब हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे, फिर गैलेक्सीज पढ़ेंगे हैं, उसको उसमें हम एस्ट्रॉइड के बारे में भी पढ़ेंगे। एक एक ग्रह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो बस इसलिए था ताकि आपको ग्रहों में कोई कंफ्यूजन ना हो, कौन से ग्रह नजदीक है, कौन से ग्रह सबसे दूर है, कौन से बड़ा है, कौन से सबसे छोटा है। इसमें एक जानकारी मैं दे दूं, उसके लिए आप जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मंगल को, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं। आयरन कारण ये लाल होता है, लाल दिखता है, इसलिए हम लाल ग्रह कहते हैं इसे, ठीक है साथियों। क्योंकि हम इसलिए बता दें कि मंगलयान जब वहाँ पे पहुंचा है हमारा, तो मंगलयान इसी चीज़ की रिसर्च करने गया था, क्या मंगल पे हमें वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब याद करने का बहुत ही रोचक तरीका दोस्तों, कभी आप भूलोगे ही नहीं। हम जब छोटे थे, बड़े थे, 6, 7, 8, 9, 10th में जब हम पढ़ते थे, तो हम भी कंफ्यूज जाते कौन से ग्रह बाद में, 8 ग्रह के नाम कौन से बाद में। अब आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आप दिन के नाम याद रहते हैं, आपको कभी भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। एक एक दिन अतरा के, एक एक दिन अल्टरनेट करके आपको दिनों के नाम लिखने हैं, आपको ग्रहों के नाम आ गए, 8 प्लैनेट्स के नाम आ गए। लास्ट में अरुण वरुण 2 नाम याद रखने आपको, अरुण वरुण, आपके राह चलते आपको दोस्तों के नाम मिल जाएंगे। अरुण वरुण, भाई वरुण पहले आएगा कि अरुण? अ से वर्णमाला में अ पहले आता है, तो अरुण पहले आएगा, वरुण बाद में। ये भी याद है? कोई डाउट रहा? नहीं रहा। चलिए इंग्लिश वाले की एक चीज, हाँ अल्टरनेटिव लिखनी। अब इंग्लिश में कैसे याद करें? तो हिंदी में याद हो जाएंगे, तो इंग्लिश में याद हो ही जाते हैं दोस्तों। अगर नहीं होते लिख लो, माई वेरी इमोशनल मदर जस्ट सेड यू आर नेपट्यून, ठीक है दोस्तों। माई से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, नेपच्यून, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है दोस्तों। इसमें अब प्लूटो को क्यों बाहर किया गया 2006 में? क्योंकि यह नेपच्यून का ऑर्बिट को क्रॉस करता था, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया, ग्रहों में नहीं रखा गया। साइंटिस्टों ने 2006 से पहले तक मानते थे कि नहीं 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन हम भारतीय अपने जानते हैं कि ये भारतीय में 8 ग्रह बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। आप आर्यभट्ट वगैरह सब देखेंगे, खगोल शास्त्र में बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की है, वो अलग विषय है, जब हम कभी लाएंगे उस पर तो चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें पता चला गया, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट में, क्या रोटेट कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट में कंफ्यूज, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बोले तो कंफ्यूज ही कर देंगे। वेस्ट टू ईस्ट तो ये भी है भाई, ऐसे भी घूम जाएगा, क्लॉकवाइज जिसको हम कहते हैं। क्लॉक हमारी घड़ी जो है उल्टी दिशा में घूमती है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड क्या है? राइट टू लेफ्ट घूमता है, दाहिने से बाएं, ठीक है। तो दाहिने से बाएं याद रखेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ठीक है। बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दाहिने से बाएं, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप कह लो, क्योंकि क्लॉक ही गलत है, हमारा सही है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हम ब्रह्मांड हमारा सही दिशा में चल रहा है, घड़ी हमने उल्टी बना रखी है, मतलब ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमने देखा था? हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और रिवोल्यूशन, जो सबसे नजदीक हो सबसे जल्दी घूर्णन करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चीजें जो हमने उसमें फिगर में देख रखा है ना, फिगर को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, आपको फिगर याद हो जाएगी। ये सब आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ, मुझे कभी रटने की जरूरत नहीं, आपको भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो हमें बहुत भारी भरकम लगता था कि कैसे याद हो कैसे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देख लिया हमने अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब, आकार के अनुसार भी कैसा है। दूसरी टीम जो बाह्य ग्रह है वो सबसे मोटे मोटे हैं, तो हमारा जो बाह्य ग्रह 4 ग्रह है एस्ट्रॉइड्स के बाद के, वो हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद अर्थ वाले ग्रुप में आएंगे। अर्थ में सबसे बड़ा अर्थ है, अर्थ का ट्विन सिस्टर क्या है हमारा? वीनस है, तो अर्थ के बाद क्या है? वीनस। वीनस के बाद क्या? मार्स आ जाएगा। मार्स सबसे छोटा कौन है? हमारा मरकुरी, और सबसे नजदीक भी है, ठीक है। और द्रव्यमान मतलब मास के हिसाब से भी सेम है, बस नेपच्यून थोड़ा सा भारी है इससे यूरेनस है, तो यहाँ पे यूरेनस यहाँ चला जाएगा, नेपच्यून यहाँ आ जाएगा। नेपच्यून पहले आ गया, यूरेनस बाद, बाकी सब सेम, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारा छोटा सा आज का वीडियो था। हमने यहाँ ये पढ़ा है सोलर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अगर आप इसमें कुछ आपको लगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक नमस्कार।